बात संभल की। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। संभल में पुलिस ने अवैध अतिक्रमण तोड़ा, तालाब के ऊपर बने निर्माण को तोड़ा गया। अभी सिर्फ जनता मैरिज हॉल पर चला बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, तालाब के ऊपर निर्माण करने की बात सामने आई थी और इसके बाद यह कार्रवाई की गई है और पुलिस ने अतिक्रमण को हटाने के लिए ये बुलडोजर एक्शन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तालाब के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन किया गया था और जनता मैरिज हॉल पर अभी सिर्फ बुलडोजर चला है, उस पर ये कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो संभल में तालाब पर बने अवैध मैरिज हॉल को फिलहाल गिराया जा रहा है। फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलडोजर एक्शन ये संभल में हुआ है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। तो संभल में बुलडोजर का एक्शन जारी है। अवैध बारात घर को जमींदोज किया जा रहा है। भारी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है ताकि इस कार्रवाई को पूरा कराया जा सके। 30 दिन पहले इसके लिए नोटिस भी दिया गया था। संभल में तालाब के ऊपर जो अवैध अतिक्रमण हुआ उसको लेकर पहले नोटिस जारी किया गया और अब देखिए यह कार्रवाई की जा रही है। तो संभल में ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले जो पुलिस ने जानकारी दी है उसमें यह कहा गया है, दावा किया गया है कि इस सिलसिले में एक नोटिस भी दिया गया था। 30 दिन पहले यह नोटिस दिया गया था, सर्व किया गया था और उसके बाद चूंकि इस नोटिस का कोई पालन नहीं हुआ तो अब प्रशासन की तरफ से इस पर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच। और संभल में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे पुलिस अधीक्षक और डीएम राजेंद्र पेंसिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तीस दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे, मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। अभिजीत, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस ये दावा कर रही है कि 30 दिन पहले नोटिस दिया गया था इस अवैध अतिक्रमण को लेकर। इसके बारे में और क्या प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है और साथ ही इस कार्रवाई के बारे में बताइए। ये एक्शन अभी सिर्फ बारात घर पे हुआ है, आगे क्या? देखिए, संभल में तमाम प्रॉपर्टी जो ऐसी सरकारी ज़मीन पर जो कब्जा करके बनाई गई थी या फिर अवैध निर्माण हो, उसका सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। बाद में जब स्थानीय लोग या फिर जो उस तरह के संपत्तियों के मालिक हैं उनके तरफ से आपत्ति जताई गई कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, इस तरह की बात जब सामने आई, उसका प्रशासन ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि सबसे पहले नोटिस करते हैं, सर्व करते हैं, उसके बाद नोटिस का पालन न होने के बाद या फिर जो मियाद दी जाती है उसके बाद ही बुलडोजर की कार्रवाई या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो की जाती है और उसी के तहत ये भी कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है। हालांकि ये कार्रवाई ये एकमात्र कार्रवाई नहीं है, तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको चिन्हित किया गया है और अभी संभल में अगर सिर्फ बात करें तो 100 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर बुलडोजर कार्रवाई अभी तक हो चुकी है, जिनमें कि या तो अवैध अतिक्रमण था या फिर अवैध निर्माण वाली स्थिति थी और उसके जद में तो वहां के सांसद भी आ चुके हैं। तो संभल में ये कार्रवाई अभी से नहीं चल रही है।
लगभग इस बात को 8 महीने होने जा रहे हैं जब से ये कार्रवाई दिसंबर महीने में शुरू हुई थी और अभी तक जो है वो लगातार जारी है। तो हर समय समय पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो सामने आती रहती है और अभी एक लंबी फहरिस्त है प्रशासन के पास जिसमें कि इस तरीके के संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। इस तरीके के दुकान, मकान, गोदाम और मैरिज हॉल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको और भी नोटिस दिए गए हैं। तो आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई आपको और भी देखने को मिल सकती है। प्रशासन से फिलहाल यही जानकारी मिल रही है। आज का ये अपडेट है कि एक मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जी, और बरेली की बात करें तो बरेली में आज फरहत का घर सील होगा। फरहत खान ने दी थी तौकीर रजा को शरण। बरेली प्रशासन ने घर खाली करने का आदेश दिया है। फरहत खान और उसका बेटा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के रडार पर 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं ऐसी। और आपको बता दें कि तौकीर के भाई तौसीफ की अपील प्रदर्शन न करे मुस्लिम। और बरेली हिंसा 7 दिन के बाद भी पुलिस का एक्शन जारी है। क्या बड़ी बातें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, तौकीर को शरण देने वाले फरहत का घर होगा सील। दूसरा, बरेली प्रशासन ने घर खाली करने का आदेश दिया। फरहत खान और उसका बेटा पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा करने वालों पर बिजली विभाग करेगा कार्रवाई और रोस्टर बनाकर बिजली चोरी पकड़ेगा बिजली विभाग। दशहरे को देखते हुए आज भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पीएससी के 10, आरएएफ के 5 कंपनी, 9 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में कल महिला पुलिस ने मार्च किया था। हिंसा के आरोप में अब तक कुल 81 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। तौकीर के करीबी नफीस के बाद उसका बेटा भी गिरफ्तार। और हिंसा को लेकर बरेली पुलिस का बड़ा पर्दाफाश। हिंसा से पहले मस्जिद में छिपे थे उपद्रवी। 92 सीसीटीवी फुटेज के सहारे जांच जारी। नफीस का बयान, अल्तमश ने भड़काया माहौल। तौकीर की पार्टी का यूथ अध्यक्ष है अल्तमश। तो 92 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई जारी है। पुलिस ने भी यह दावा किया है कि नफीस ने बयान दिया भड़काने का। तो बरेली हिंसा पर पुलिस का बड़ा पर्दाफाश। यहां उपद्रवी पहले से मस्जिद में छिपे थे। मस्जिद की छत से उतरकर पुलिस से भिड़े। अब तक 92 सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं। नफीस ने बताया अल्तमश ने भड़काई थी हिंसा। नमाज का वक्त बदलकर भीड़ जुटाने का प्लान था और सीसीटीवी व्हाट्सएप ग्रुप से मिले अहम सुराग। आईएमसी के फेसबुक पेज से हुई थी विवादित अपील। हिंसा में बाहरी राज्यों के लोग भी शामिल हुए थे। अब पुलिस की रडार पर आरोपियों के मकान, मार्केट और बारात घर 100 से ज्यादा संपत्तियां चिन्हित हैं। और मुसलमान धरना प्रदर्शन ना करें, मौलाना तौकीर रजा के भाई ने अपील की और मौलाना तौसीफ जो हैं उन्होंने अपील की। और बरादरी और कोतवाली पुलिस ने कई उपद्रवी गिरफ्तार किए। हिंसा के में बाहरी राज्यों के लोग भी शामिल है। ये भी पुलिस की जांच में बात सामने आ रही है। एसएसपी ने कहा हिंसा की पूरी साजिश रचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। वहीं विजयदशमी को देखते हुए बरेली में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कल शाम बरेली में महिला पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके में मार्च किया। हिंसाग्रस्त इलाकों के अलावा पूरे शहर में महिला पुलिस का मार्च कर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बरेली में अब हालात सामान्य हैं और किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आज भी पुलिस का मार्च जारी है। 10 कंपनी, पीएससी और आरएएफ की 5 से ज्यादा कंपनियां भी बरेली में तैनात है। आपको दिखाते हैं संवाददाता मानवीर की यह रिपोर्ट। बरेली में जुमे की नमाज को हुए बवाल के बाद और आज दशहरा के बाद देखिए किस तरह से जो पुलिस की टीम है अनुष्का मैम के साथ में तमाम जो उनकी एसओजी की टीम है, स्पेशल जो टीम है वो देखिए किस तरह से रूट मार्च कर रही है, फ्लैंग मार्च कर रही है। दरअसल पता चला जिस तरह से शुक्रवार को शहर में बवाल हुआ था तभी से पुलिस लगातार मुस्तैद है और पूरे शहर में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। मैम क्या उद्देश्य देना यानी क्या संदेश शहर में देना चाह रहे हैं? जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज विजयदशमी का त्योहार है। मिशन शक्ति फेज 5 भी चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस का प्रेजेंस बना रहे और जितने भी संवेदनशील हॉटस्पॉट्स हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उसमें लगातार पुलिस प्रेजेंस बना हुआ है और फुट पेट्रोलिंग करके पब्लिक में भी एक कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया जा रहा है। आज दशहरा भी है, कल जुमे की नमाज है, तो इसको लेकर क्या तैयारी है? और जितने भी, जैसा कि मैंने बताया, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, उसमें पुलिस का प्रेजेंस है और पुलिस लगातार मूव करके संवाद स्थापित करके
लोगों से भी फीडबैक ले रही है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन किया जा रहा है। यही महिला एसओजी है और आज ये पूरे शहर में पैदल मार्च करते हुए दिखाई देंगे। पीछे में कैमरामैन से कहूं जरा विजुअल्स दिखाते रहिए। जहां तक आप मेरे तो महिला शक्ति जो है, महिला की एसओजी है, वो पूरे शहर में जितने भी अति सम्मेलनशील रैलियां हैं वहां लगातार गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में एनकाउंटर पर यह बड़ी खबर है। बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी टारगेट पर था, यह जानकारी सामने आई है। मुंबई बेंगलुरु में रेकी की गई थी। मुनव्वर फारूकी के घर और दूसरे ठिकानों की रेकी की गई। तो मुनव्वर फारूकी निशाने पर था। बिग बॉस विनर मुनव्वर फारूकी टारगेट पर था इन शूटर्स के, जिसको लेकर पुलिस ने यह दावा किया। बड़ी कार्रवाई हुई और यह एनकाउंटर हुआ, लेकिन जब खबरें सामने आई उसके बाद और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। और सवाल यह है कि गोदारा गैंग के टारगेट पर मुनव्वर फारूकी क्यों? हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी का आरोप है मुनव्वर फारूकी पर। देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा था। स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान विवादित टिप्पणी की थी और पहले लॉरेंस बिश्नोई ने भी दी थी धमकी। सनातन पर लॉरेंस गोदारा गैंग आमने सामने हैं और अब जो खबर आई है उसमें इसी बात को लिंक करके देखा जा रहा है। दिल्ली में जहां एनकाउंटर हुआ वहां से संवाददाता पुनीत शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आज सुबह गैंगस्टर्स के शूटर्स के साथ मुठभेड़ हुई है। दरअसल राहुल और साहिल नाम के बदमाश जो कि एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, उनके साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ की है और इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। ये दोनों बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के खास गुर्गे माने जाते हैं और उनके इशारे पर एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या करने की फिराक में थे, जिसके लिए इन्होंने बेंगलुरु और मुंबई में भी रेकी की थी। दरअसल ये दोनों बदमाश दिल्ली में थे जब स्पेशल सेल को जानकारी मिली और जब पकड़ने की कोशिश की गई तो इन्होंने स्पेशल सेल की टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। बदले में स्पेशल सेल ने भी फायरिंग की, जिसमें राहुल और साहिल को गोली लगी है। राहुल हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है, जबकि जो साहिल है वो भिवानी का रहने वाला है और राहुल पर 2024 दिसंबर में यमुनानगर हरियाणा में ट्रिपल मर्डर का भी आरोप है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई थी, जिस कारण वो लगातार फरार चल रहा था और उसके बाद से वो रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था और इन गैंगस्टर्स के लिए ये काम कर रहे थे। लेकिन इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या की। इन गैंगस्टर्स ने सुपारी दी थी, जिसके बाद ये उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की हत्या करना चाहते थे और इसलिए मुंबई और बेंगलुरु में भी इन्होंने रेकी की थी। लेकिन इससे पहले कि वो हत्या कर पाते, स्पेशल सेल के साथ एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। अब स्पेशल सेल जानकारी इकट्ठी कर रही है कि आखिर दिल्ली में गैंगस्टर्स के ये दोनों साथी किस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और एनकाउंटर में राहुल और साहिल, दो बदमाश गिरफ्तार। गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के संपर्क में थे। राहुल पहले से ट्रिपल मर्डर में फरार चल रहा था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि गैंगस्टर के निशाने पर बिग बॉस विनर, पहले लॉरेंस गैंग और अब गोदारा गोल्डी गैंग के निशाने पर है मुनव्वर फारूकी। पहले हत्या की कोशिश की थी, मुंबई बेंगलुरु में रेकी भी की गई थी और दिल्ली में मुनव्वर का पीछा किया गया। दिल्ली में मर्डर की प्लानिंग भी थी। पुलिस ने लोकेशन बदल दी थी और दिल्ली पुलिस का एनकाउंटर हुआ यहां पर। और पिछले साल सितंबर में भी कोशिश हुई। राहुल और साहिल इसमें गिरफ्तार अब हुए हैं। पहले हत्या की कोशिश की गई थी, मुंबई बेंगलुरु में रेकी भी की गई थी। और दिल्ली के कालिंदी कुंज में क्या हुआ यह भी आपको बता दें। जैतपुर कालिंदी कुंज रोड पर यह एनकाउंटर हुआ और राहुल और साहिल नाम के बदमाश गिरफ्तार किए गए। राहुल पानीपत, साहिल भिवानी का रहने वाला और राहुल यमुना नगर के ट्रिपल मर्डर में शामिल था। विदेश में बैठे गोदारा गोल्डी गैंग के संपर्क में थे। मुनव्वर फारूकी की हत्या की कोशिश में थे। बदमाश राहुल साहिल का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है।
पुलिस ने बदमाशों से हथियार और बाइक जब्त किया है जो इस पूरे कांड में वो इस्तेमाल करने वाले थे। पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। पुनीत, जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है, लेकिन इस कोशिश का या इस षड्यंत्र का, हत्या के षड्यंत्र का मकसद क्या था? आखिर क्यों मुनव्वर फारूकी निशाने पर थे इन गैंगस्टर्स के या इन गिरोह के? जबकि ये मामला तो बहुत पुराना है और इसमें तो लीगल प्रोसेस भी हुए थे, केसेस भी हुए थे, सब कुछ हो चुका था। देखिए, बिल्कुल लगातार दुश्मनी ये रोहित गोदारा और जो गोल्डी बराड़ गैंग है वो लगातार लेकर के चला। सबसे बड़ी बात है कि हत्या के लिए बाकायदा बेंगलोर और मुंबई में रैकी की गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो हत्या कर पाते, दिल्ली में स्पेशल सेल के साथ उनका एनकाउंटर हुआ, दोनों के गोली लगी है और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब सवाल ये आता है कि दिल्ली में वो किस लिए आए थे? फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ करिए, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि गोदारा गैंग हो या फिर गोल्डी बराड़ गैंग हो, ये लोग बड़े और नामी लोगों की हत्याएं करने के लिए पहले धमकी देते हैं, डिमांड भी की जाती है, कई जगह रैंसम कॉल की गई है और अगर चीजें पूरी नहीं होती है तो फिर उसके बाद उनकी हत्या भी करवाई जा रही है। तमाम ऐसे शूटर्स हैं, राहुल और साहिल, जो पिछले दिसंबर 2024 में ट्रिपल मर्डर केस हरियाणा में वांटेड थे, वो अब इस गैंग से जुड़ चुके थे, काफी युवा थे और इसीलिए अब इस हत्या की सुपारी भी इन गोल्डी बराड़ और गोदारा गैंग ने इनको दी थी। लेकिन इससे पहले कि यह हत्या हो पाती, पुलिस के हत्या ये चढ़ चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनकी जांच कर रही है और इनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ठीक है, तो अहम सफलता मिली है पुलिस को। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका। जैसा नेपाल में हुआ वैसा ही अब मेडागास्कर में हुआ। मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय देश है। यहां युवाओं के विरोध प्रदर्शन और गुस्से के चलते सरकार गिर गई। मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने बिजली पानी की कमी के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बाद सरकार को भंग कर दिया। एक तरफ युवाओं की गुस्साई भीड़, तो दूसरी तरफ पुलिस। विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर वैसी ही है जैसी नेपाल से आई थी। यहां भी सड़क पर उतरने वाले जेनजी यानी युवा हैं। यहां भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। कई जगहों पर हिंसक झड़प होने लगी और फिर हंगामा वही हुआ जैसा नेपाल में हुआ था। सरकार गिर गई। यहां नेपाल की तरह भारी हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया। मेडागास्कर में पिछले हफ्ते सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। इन प्रदर्शनों की वजह महंगाई, बिजली पानी जैसी आम चीजों की कमी है। युवाओं के इस प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक प्रदर्शनों में 22 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। इससे हालात तेजी से बिगड़ गए। सोमवार को राष्ट्रपति राजोएलिना ने जनता के गुस्से को स्वीकार किया और अपनी सरकार की विफलताओं के लिए माफी मांगी। इसके बाद सरकार को भंग करने का ऐलान कर दिया गया। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से दूर बसा द्वीपीय राष्ट्र मेडागास्कर क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से एक है। गरीबी के बीच महंगाई और बिजली पानी की कमी के चलते लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया और यहां नए आंदोलन की शुरुआत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना के जवानों के साथ शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि हर हिम्मत का जवाब देंगे। ये तस्वीरें शस्त्र पूजा की जब रक्षा मंत्री यहां पहुंचे, गुजरात के भुज की ये तस्वीरें जहां पर शस्त्र पूजा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए।